एग्जाम्स आने वाले हैं, अब बहुत कम टाइम बचा है। अभी कुछ टाइम पहले तो लग रहा था कि अभी का एग्जाम है, पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन अब एग्जाम्स पास है। अब डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे। और मैं आपकी इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हूँ। डोंट वरी फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप कम टाइम में इफेक्टिवली अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे और टॉप मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। और हाँ, टिप नंबर 5 मेरी फेवरेट है और टिप नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, क्रिएट ए स्टडी प्लान। सबसे पहले कैलेंडर लो और उसमें अपने एग्जाम की डेट को मार्क करो और आज से लेकर एग्जाम तक जितने भी दिन बचे हैं उन्हें अच्छे से प्लान करो कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। नंबर 2, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एक बार जब आपने प्लान बना लिया तो अब टाइम है इम्पोर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि अब आप हर एक चीज नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए सबसे पहले उन चैप्टर्स और टॉपिक्स को पढ़ो जो इजी है, ज्यादा मार्क्स के हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर देखो, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको उन पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर 4, हर दिन मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ो। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़े जा रहे हो तो इससे आपका दिमाग थक जाएगा। इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ो। जैसे अगर 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया तो 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो, बजाय ऐसा करने के कि मंडे को केमिस्ट्री पढ़ोगे, ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ोगे। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, इससे आपको चीजें जल्दी याद होगी और नंबर 2, चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, यानी कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो, तो मॉर्निंग में आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं। आफ्टरनून में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ो ताकि आपको नींद ना आए और लेट इवनिंग में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिन्हें मेमोराइज करने की जरूरत होती है। अब अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है, मतलब आप रात को पढ़ते हैं, तब मॉर्निंग में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ो, आफ्टरनून में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं और लेट इवनिंग में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिन्हें मेमोराइज करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट टिप की। नंबर 5, कीप ए मिस्टेक बुक। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको मैंने अपनी 12th क्लास में हर सब्जेक्ट में यूज किया, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। मैंने क्या किया कि रिवाइज करते वक्त जब भी मुझे लगता कि ये फॉर्मूला या ये टॉपिक तो मैं पक्का भूलूंगी, तो मैं उसे एक नोटबुक या पेज में लिख लेती और एग्जाम से पहले तो उन्हें एक बार रिवाइज करके ही जाती। आपको भी ऐसा ही करना है। जो चीजें आप काफी बार याद करने के बाद भी भूल रहे हो या गलत कर रहे हो तो उन्हें लिख लो और एग्जाम से पहले तो इन्हें एक बार रिवाइज करके ही जाना है। इससे आप एग्जाम से पहले उन चीजों को लेकर भी कॉन्फिडेंट रहोगे जो आप बार बार भूल रहे थे। और लिटरली इस टिप को यूज करने के बाद आप सच में मुझे थैंक यू बोलोगे। नंबर 6, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो। 60 मिनट की सॉलिड पढ़ाई के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक जरूर लो। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे। अगर आप सिर्फ चीजों को पढ़े जा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करे जा रहे हो, कॉपियां भरे जा रहे हो, लेकिन अगर एग्जाम टाइम पर आपको कुछ भी याद नहीं आएगा तो ये सब वेस्ट जाएगा। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको यूज करनी होगी टिप नंबर 7, मेक क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो हर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर बनाओ और एक बार जब आप 2-3 पेजेस के क्वेश्चंस बना लो तो उन्हें आंसर करने की कोशिश करो। इसके भी 2 फायदे हैं। नंबर 1, इससे आप कॉन्सेप्ट्स को जल्दी याद कर पाओगे और नंबर 2, जब भी एग्जाम में इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें देखकर घबराओगे नहीं और अच्छे से आंसर कर पाओगे। नंबर 8, डिस्ट्रेस। देखो, एग्जाम टाइम में सबको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, चाहे आपने कितनी ही तैयारी क्यों न कर ली हो। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए स्लो म्यूजिक सुन लो या वॉक पे चले जाओ, मेडिटेशन करो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। सुनने में तो ये बहुत छोटा पॉइंट लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टिप नंबर 9, रिवॉर्ड योरसेल्फ। सेलिब्रेट करने के लिए एग्जाम की खत्म होने का वेट मत करो, डू इट राइट नाउ। जैसे अपना कोई स्टडी सेशन या टास्क कंप्लीट करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो और एक रिवॉर्ड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए भी देना, क्योंकि आप अपने एग्जाम को लेकर वाकई सीरियस हो। और फाइनली टिप नंबर 10 और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लो। 99% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एग्जाम पास आते ही अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छी नींद आपको चीजों को अच्छे से समझने और उन्हें लंबे टाइम तक याद रखने में बहुत मदद करेगी। और अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो दिन में एक छोटा सा नैप भी ले सकते हो, इससे आपका माइंड रिचार्ज हो जाएगा। और लास्ट में एक और बात, नंबर लाइफ में सब कुछ नहीं होते हैं,
अपने बेस्ट एफर्ट से आप जो मार्क्स ला सकते हैं लाइए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप जिंदा हो इसीलिए बोर्ड्स है, एग्जाम्स है। एग्जाम है इसीलिए आप जिंदा नहीं हो। एग्जाम्स लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, इसे एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।